अदालत में गवाहों का बयान लेने के बाद कोर्ट एक फैसला सुनाती है। अपने फैसले में अदालत ये कहती है कि आरोपी शुरू से जानता था कि पीड़िता की जाति क्या है और इसके बाद भी उसने सब कुछ किया। इसी वजह से कोर्ट इसे एक गंभीर अपराध मानती है और आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। खबरों की माने तो ये हाल ही में आया एक ऐसा फैसला है जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के बालोद के रहने वाले कृषि विकास अधिकारी देवनारायण साहू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन आखिरकार देवनारायण ने ऐसा कौन सा जुर्म, ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी वजह से अदालत को उन्हें इतनी कठोर सजा देनी पड़ी। खबरों की माने तो ये पूरा मामला शुरू होता है छत्तीसगढ़ के एक एग्रीकल्चर कॉलेज से। असल में जगदलपुर में एक ऐसा एग्रीकल्चर कॉलेज है जहां पर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली एक लड़की जगदलपुर के इस एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेती है और कॉलेज जाने लगती है। कॉलेज जाने के बाद उसके नए नए दोस्त बनते हैं और इसी दौरान उसकी मुलाकात देवनारायण से होती है। अब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जिसकी वजह से दोनों की मुलाकात बातचीत से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। काफी समय तक दोनों की दोस्ती यूं ही चलती रही और फिर कॉलेज के बाद दोनों ने रायपुर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ली और यहाँ से इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। लेकिन फिर इसी दौरान एक दिन युवती को एक बड़ा झटका लगा। अचानक एक दिन देवनारायण उसके पास पहुंचा और उसने युवती को प्रपोज कर दिया। लेकिन युवती ने देवनारायण का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उसने इस रिलेशन के लिए साफ मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि दोनों की जातियां अलग है और अगर वो उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है तो दोनों की शादी होना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से खबरों के मुताबिक उसने देवनारायण का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब जब ये बात देवनारायण को पता चली तो उसने युवती को भरोसा दिलाया। उसने युवती से कहा कि जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। उसने युवती को पूरी तरह से अपने भरोसे में लिया और आखिरकार युवती ने देवनारायण का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद धीरे धीरे वक्त बीता। दोनों अब एक रिलेशन में आ चुके थे। लेकिन फिर आता है साल 2021 का वक्त। खबरों के माने तो साल 2021 के फरवरी महीने में देवनारायण ने युवती को अपने किराए के मकान पर बुलाया। उस वक्त वो रायपुर के धर्मपुरा में एक किराए के मकान में रहता था। कुछ देर बाद युवती उसके मकान पर आई और फिर देवनारायण ने युवती को शादी का भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और फिर खबरों के अनुसार ये सिलसिला 2023 से लेकर 2024 तक चलता रहा। आरोपी लगातार उसे शादी का झांसा देता रहा और संबंध बनाता रहा। लेकिन फिर अचानक 2024 में देवनारायण की नौकरी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर लग जाती है और जैसी ही उसकी नौकरी लगती है तो कहा जाता है कि उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। इस मामले में अदालत में पीड़िता ने कहा कि आरोपी नौकरी लगने के बाद युवती की जाति को लेकर उसे अपमानित करने लगा। लेकिन फिर अचानक नवंबर 2025 में आरोपी ने उसे मानपुर बुलाया और उस वक्त भी खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि देवनारायण ने पीड़िता को फिर से शादी का झांसा दिया और उसके साथ फिर से वही हरकत की। लेकिन फिर इसके ठीक एक महीने बाद खबरों की माने तो पीड़िता का यह कहना है कि 4 दिसंबर 2025 को आरोपी ने उसे रायपुर बुलाया और उससे कहा कि वो उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि वो दूसरे समाज की है और इसी वजह से वो किसी दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। अब जब लड़की ने ये सब सुना तो वो बुरी तरह से चौंक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद उसने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई और फिर ये मामला अदालत तक पहुंचा। इस मामले में पीड़िता की मां और भाई ने भी अदालत में बयान दिया। इसके अलावा मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर ने भी कोर्ट में अपना बयान दिया और फिर सारे गवाहों को सुनने के बाद रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। खबरों के मुताबिक फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी शुरू से पीड़िता की जाति को अच्छी तरह से जानता था, फिर भी उसने धोखे से उसका शोषण किया और इसलिए अदालत इसे एक गंभीर अपराध मानती है और आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा देवनारायण पर 6,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो साथियों, खबरों के अनुसार ये था छत्तीसगढ़ का वो मामला जहां पर कृषि विस्तार अधिकारी देवनारायण साहू को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और देश प्रदेश की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।